हर हर महादेव। वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने कई वर्षों तक माता सावित्री की कठोर उपासना की। माता की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़े होकर अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान और पतिव्रता बनी। विवाह योग्य होने पर उसने स्वयं अपने लिए सत्यवान नामक राजकुमार को पति के रूप में चुना। सत्यवान वन में अपने माता पिता के साथ रहते थे। वे बहुत धर्मात्मा और तेजस्वी थे, लेकिन नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह जानकर भी सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वह अपने सास ससुर की सेवा और पति की भक्ति में लग गई। जिस दिन सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए तो सावित्री भी उनके साथ गई। जंगल में काम करते समय सत्यवान को चक्कर आया और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने धर्म और पतिव्रता धर्म की बातें करके उन्हें प्रसन्न कर दिया। यमराज ने उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। अंत में उसने अपने लिए भी सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान के जीवन के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की पवित्रता और शक्ति और बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो उठे और दोनों अपने घर लौट आए। इसके बाद उनके सास ससुर को राज्य वापस मिला और सब सुख पूर्वक रहने लगे। इसी कारण महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताइएगा।